अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिता अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिता अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर, यानी कि आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ब्लैक पेपर के फ़ायदे के हवाले से। और ये बहुत ही अमेजिंग स्पाइस है क्योंकि इसे के स्पाइसेस का ना बादशाह बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि ये रूहानी इलाज के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इससे जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी तैयार की जाती हैं। काली मिर्च जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आप जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं आपकी बॉडी में उसे ये रिमूव करती है। फ्री रेडिकल्स का क्या काम होता है कि वो सेल्स को डैमेज करता है। जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं यानी कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, इन सब चीज़ों से इसे बचाता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स का ये काम होता है कि वो आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। काली मिर्च के अंदर एक बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि आपको जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उससे बचाता है, जिसका नाम है पाइपरीन। ये बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। ये आपको कैंसर से बचाता है, ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाएगा, बीपी से बचाएगा, और इसके अलावा ये शुगर को कंट्रोल करता है और आपके ब्रेन को इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर के अंदर। इसके अलावा काली मिर्च जो है वो गैस्ट्राइटिस के लिए, डायरिया के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्टमक एक के लिए, गैस के लिए, ब्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको लेना आपने इस तरह, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका है लेने का, आपने इसको इसी तरह लेना है तो इंशाल्लाह आपको जल्द ही बेस्ट रिज़ल्ट नज़र आएगा। सबसे पहले मैदे में जलन यानी कि गैस्ट्राइटिस के लिए आपने किस तरह लेना है इसे, कि आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें आपने डालना है हाफ़ लेमन निचोड़ देना है उसमें, और उसके बाद इसमें आपने डालना है थोड़ा सा काली मिर्च, 2-3 पिंच डाल दीजिएगा। और उसके बाद इसे हल करने के बाद आपने इसे इंटेक करना है आफ्टर मील। लंच और डिनर 2 टाइम में आपने लेना है, इंशाल्लाह बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। कॉन्स्टिपेशन में आपने लेना है इसे, आपने ये इस तरह लेना है कि काली मिर्च की मिकदार जो है वो खाने में बढ़ा देनी है, तो इस तरह जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा आपने डायरिया में इसे इस तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है या फिर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो, या फिर लूज़ मोशन है, तो इसमें आपने इसका इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने थोड़ा चुटकी भर लेना है काली मिर्च और उसे 1 टीस्पून फुल बटर में आपने उसे गर्म कर लेना है, और उसे इसके बाद से पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा ऐसे आपने चाटना है। सही चाटना है पूरे दिन में, उस 1 टीस्पून को आपने ऐसे चाटना है। इंशाल्लाह इसे आप इसी तरह इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। वोमिटिंग, फूड पॉइज़न, लूज़ मोशन, वो सब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं गैस की तरफ और डाइजेशंस की तरफ। अगर आपका खाना सही से हज़म नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा गैस बन रहे हैं पेट में, तो आपने इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपने लेना है थोड़ा सा काली मिर्च पिसा हुआ, थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर आता है वो लेना है आपने, और थोड़ा सा नमक। उन सब की क्वांटिटी जो है ना वो सेम होनी चाहिए, एक चूरन टाइप का बन जाता है। और उसे आपने गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है हर खाने के बाद। सुबह अगर मॉर्निंग मील खा रहे हैं उसके बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये दोनों के लिए, गैस के लिए भी है और डाइजेस्टिव के लिए भी है। और इसके अलावा आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लस्सी लें विदाउट मलाई, और उसमें आप डालें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, और उसे आपने खाना खाने के बाद लेना है, तो इससे भी जो है वो गैस की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो काली मिर्च का आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो चीज़ें घर पर हमारे अवेलेबल है उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे पैसे मेडिसिन्स की तरफ दे रहे होते हैं, डॉक्टर्स को दे रहे होते हैं, तो घर में जो चीज़ें मौजूद हैं जिनके इतने फ़ायदे हैं तो उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और ये है कि अब इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं, और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ, वहाँ पर भी जवाब देती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
प्लीज़ प्लीज़ और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।